दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बाल मनोविज्ञान का ये जो है चौथा भाग है, अध्याय 8, पेज नंबर 73। शैशवावस्था, बाल अवस्था और किशोरावस्था का मानसिक विकास। मानसिक विकास की अवस्था मानसिक शक्तियों के उदय तथा वातावरण के प्रति समायोजित एवं अनुकूलन करने की क्षमता को मानसिक विकास कहा जाता है। मानसिक विकास की प्रक्रिया निरंतर या सतत रूप में आजीवन चलती रहती है। मानसिक विकास व्यक्ति में उत्पन्न होने वाली वह चेतना तत्व है जिसके परिणामस्वरूप मानव के व्यवहार में, नैतिक मूल्यों, बौद्धिक सक्रियाओं में, संज्ञान शक्तियों में निरंतर परिमार्जन होता रहता है। ज्ञान के भंडार में या शब्दकोश में निरंतर वृद्धि होती रहती है। मानसिक विकास की निम्न संज्ञानात्मक शक्तियाँ हैं, है ना, बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों का समन्वय। मानसिक विकास के लिए निगमन और आगमन दोनों का होना आवश्यक है। वह जगह से संवेदनाएं हमें इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होती है जो अस्त व्यस्त एवं असंगठित रहती है। इन अस्त व्यस्त संवेदनाओं आगमन को निगमन या बुद्धि विकल्प ज्ञान के रूप में परिणत करती है। ध्यान रहे कि निगमन का संबंध बुद्धिवाद से और आगमन का संबंध अनुभववाद से है। मानसिक विकास और शिक्षा में घनिष्ठ संबंध है। शिशु के मानसिक विकास का संबंध शारीरिक विकास से होता है। मनोवैज्ञानिक सोरेनसन के शब्दों में जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों के साथ साथ अन्य शक्तियों में विकास होता जाता है। ब्रिटेन के अनुभववादी विचारक जॉन लॉक अपनी पुस्तक मानवीय बुद्धि पर निबंध में उल्लेख किया है कि नवजात शिशु का मस्तिष्क या आत्मा कोरे कागज या साफ प्लेट या अंधेरे कमरे की तरह है। आत्मरूपी इस कोरे कागज या साफ प्लेट पर अनुभव समस्त ज्ञान की जननी इंद्रिय अनुभूति है। अपनी संवेदन एवं स्वसंवेदन रूपी उंगलियों से ज्ञान रूपी अक्षर लिखता रहता है और आत्मरूपी इस अंधेरे कमरे में अनुभव रूपी सूर्य का ज्ञानी रूपी प्रकाश संवेदन और स्वसंवेदन रूपी दो खिड़कियों में से होकर आता है और उसे आलोकित या प्रकाशित करता रहता है और इस प्रकार मानसिक शक्तियों का विकास होता रहता है। वस्तुओं का इधर उधर करना चाहता है। शिशु अपनी रुचि की वस्तु अथवा खिलौना लेना चाहता है। खिलौने को छीनने पर रोने लगता है। परीक्षा उपयोगी स्मरणीय तथ्य। शैशवावस्था में मानसिक विकास से संबंधित संज्ञानात्मक तत्व। शिशु जन्म के समय दूध पीना, हाथ पैर फेंकने और सहसा जोर की आवाज सुनकर चौंकना आदि क्रिया करता है। माँ और शिशु का महत्वपूर्ण कार्य। प्रथम में भूख का अनुभव। जन्म के एक सप्ताह बाद ही शिशु मुस्कुराने की सहज क्रिया करता है। दूसरा माह तेज प्रकाश के प्रति अनुक्रिया करता है, ध्वनि के प्रति आकर्षण। चौथा माह खिलौने को पकड़ने का प्रयास करता है, तरह तरह की आवाजें करना। छठा भाग में अपने नाम जैसे घोलू पिंटू को वस्तुओं को पकड़कर मुंह में रखने का प्रयास। आठवां माह शिशु अपनी रुचि की वस्तु अथवा खिलौना लेना चाहता है। खिलौने को छीनने पर रोने लगता है। 10वें माह में शिशु घुटने के बल चलना सीख जाता है, वस्तुओं को इधर उधर करना चाहता है। स्मरण रहे, जन्म के समय मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम होता है जो 6 वर्ष की आयु तक बढ़ते बढ़ते 1 kg और 250 ग्राम हो जाता है जो पूर्णतः मस्तिष्क का 90% भाग होता है। प्रथम वर्ष में शिशु छोटे छोटे शब्दों को बोलता है।
द्वितीय वर्ष में शिशु 2 शब्दों के वाक्य का प्रयोग करता है। वर्ष के अंत तक बच्चे के पास 100 से 200 तक शब्द भंडार हो जाते हैं। तृतीय वर्ष संख्या दोहराता है, सार्थक शब्दों का प्रयोग। चतुर्थ वर्ष 10 तक गिनती याद कर लेता है, अक्षर गिनना प्रारंभ करता है। पंचम वर्ष रंगों की पहचान करता है। षष्ठम वर्ष अर्थात औपचारिक शिक्षा प्रारंभ, व्याकरण की दृढ़ से सही वाक्य बोलता है। इस वर्ष में शिशु प्राथमिक विद्यालय में जाने लगता है। वह शरीर के अंगों को सरलता से बता सकता है। पूर्व बाल्यावस्था के बारे में 3 से 6 वर्ष में क्रो एवं क्रो का मत है कि इस अवस्था में मानसिक योग्यता का विकास का आरंभ होता है और मानसिक योग्यता तेजी से बढ़ती है। बाल अवस्था में मानसिक विकास के संबंधित ज्ञानात्मक तथ्य। बाल अवस्था में बालक प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करता है और अपना सरलता पूर्वक मित्र और समूह बना लेता है। विद्यालयी स्तर पर लेन देन की अंतःक्रिया के फलस्वरूप बालक का मानस पटल विकसित होता है। सामाजिकता और नैतिकता का भी ज्ञान होता है। इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं के मानस पटल पर शिक्षकों, विद्यालयी वातावरण एवं पुस्तकों का भी प्रभाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप शैशवावस्था की तुलना में उनका चिंतन पहले से अधिक तर्कसंगत एवं ठोस हो जाता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि बालकों के मानसिक विकास का स्तर इतना ऊंचा पहुंच जाता है कि वे स्पष्ट तौर से सेंटीमीटर, इंच, फीट, वर्ग फीट, मीटर और किलोमीटर का अर्थ समझने लगते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों को दिन, सप्ताह, माह, वर्ष को भी समझने लगते हैं। स्मरणीय तथ्य। क्रो का मत है कि जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। छात्र को स्मरण होना चाहिए कि वह व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक क्रो का मत है, लेकिन सामान्य मत यह है कि किशोरावस्था में 16 वर्ष में पूर्ण मस्तिष्क का विकास हो जाता है। 7वां वर्ष और मस्तिष्क विकास की उत्तरोत्तर सीमाएं। विभिन्न वस्तुओं में भेद और समानता की समझ रखता है। संयुक्त तथा जटिल वाक्यों का समाधान खोजने का प्रयास करता है। 8वां वर्ष बालक छोटी छोटी कहानियों एवं कविताओं को याद कर लेता है। 9वां वर्ष बालक इस अवस्था में समय, दिनांक, दिन, सप्ताह, माह और वर्ष का ज्ञान रखता है। बौद्धिक सक्रिया गुण, जोड़, घटाना, भाग सफलतापूर्वक कर लेता है। 10वां वर्ष दैनिक कार्य स्वयं करने लगता है। बालक तीव्र गति से बोलने लगता है। 11वां वर्ष बालक में तर्क, चिंतन, जिज्ञासा और निरीक्षण की शक्तियों का पर्याप्त ज्ञान हो जाता है। कठिन शब्दों की व्याख्या करने का प्रयास करता है। 12वां वर्ष समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो जाता है। यथार्थता को समझने लगता है। स्मरण रहे कि पूर्ण विकसित मस्तिष्क का 95% भाग बाल्यावस्था में तैयार हो जाता है, अर्थात बाल्यावस्था में केवल 5% मस्तिष्क का विकास होता है, क्योंकि शैशवावस्था में 90% मस्तिष्क का विकास हो चुका रहता है। परीक्षा उपयोगी स्मरणीय तथ्य। किशोरावस्था में मानसिक विकास से संबंधित ज्ञानात्मक तथ्य। सामान्यतः मनोवैज्ञानिकों का मत है कि किशोरावस्था के अंत तक मानसिक क्षमता का विकास अधिकतम हो जाता है और जीवन के अन्य वर्षों में इस मानसिक क्षमता का मात्र सुदृढ़ीकरण होता है। लगभग 16 वर्ष की आयु तक सिर तथा मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। पूर्ण विकसित मस्तिष्क का भार 1 kg 200 ग्राम से 1 kg 400 ग्राम के बीच होता है, अर्थात 1200 से 1400 ग्राम के बीच। किशोरावस्था में मानसिक विकास के दृष्टिकोण से निम्न परिवर्तन आता है, जैसे चिंतन में औपचारिक सक्रिया का विकास, एकाग्रता का चिंतन, स्मृति शक्ति का विस्तार, समस्या से अमूर्त संकेतों द्वारा समाधान करने की क्षमता, तथ्यों का सामान्यीकरण करने की क्षमता, नैतिक मूल्यों की समझ का विकास, भाषा का विकास, रुचियों का विकास। किशोरावस्था में किशोर वास्तविक जगत में रहते हुए भी कल्पना जगत और मानसिक स्तर से विचरण करते हैं।
कल्पना की अधिकता के कारण किशोर और किशोरियों में दिवास्वप्न की स्थिति बनी रहती है। किशोरियों में यह गुण अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस अवस्था में चिंतन अधिक क्रमबद्ध होता है। किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियों में एक दूसरे के व्यवहारों एवं क्रियाओं को समझने की मानसिक क्षमता अधिक बढ़ जाती है। मानसिक विकास का स्तर इतना अधिक बढ़ जाता है कि वे वास्तविक जगत एवं आदर्श जगत के बीच भेद करने का प्रयास करते हैं। वे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का चिंतन प्रारंभ कर देते हैं। मानसिक विकास से संबंधित मनोवैज्ञानिकों की अवधारणा का विचार। अरस्तु, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। वुड्सवर्थ, मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। अरस्तु, शिक्षा मनुष्य की शक्ति का विशेष रूप से है उसकी मस्तिष्क शक्ति का विकास करती है। स्टर्न के शब्दों में माता पिता की शिक्षा बच्चों की मानसिक योग्यता से निश्चित रूप से संबंधित है। डी मैकार्थी के शब्दों में 6ठी श्रेणी के छात्र का शब्द भंडार 5000 शब्दों का होता है। क्रो एवं को का मत है कि जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। छात्र के स्मरण रहे कि मनोवैज्ञानिक क्रो का यह व्यक्तिगत मत है। मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास 16 वर्ष की अवस्था में होता है। 16 वर्ष की अवस्था में होता है। वंशानुक्रम, विद्यालय, परिवार का वातावरण। नेक्स्ट है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले 10 कारक। वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति, माता पिता की शिक्षा, विद्यालय, शिक्षक, स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज। पीएफ का संबंध किससे है? व्यक्तित्व मापन से। अरस्तु के शब्दों में शिक्षा मनुष्य की शक्ति का विशेष रूप से उसकी मानसिक शक्ति का विकास करती है। स्टैंग के शब्दों में माता पिता की शिक्षा बच्चों की मानसिक योग्यता से निश्चित रूप से संबंधित है। मानव विकास का प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। राष्ट्रीय दृष्टि बधिरता संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। NCTE क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। सांकेतिक भाषा किन शब्दों के लिए है? तो श्रवण बाधित। ब्रेल लिपि किन बच्चों के लिए है? तो दृश्य बाधित। डिस्लेक्सिया क्या है? पठन बोधन। पाठवैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। डिस्ग्राफिया क्या है? लिखावट में कमी। डिस्प्रैक्सिया क्या है? समन्वय विकार। डिसकैलकुलिया क्या है? गणना विकार। नेक्स्ट है RM गेने, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। थर्नडाइक, एमिल, इंटेलिजेंस। मैस्लो, द फादर रिसर्च ऑफ ह्यूमन नेचर। पावलोव, लेक्चर्स ऑफ द कंडीशंस। गेस्टाल्ट, सारगर्भिता का नियम। सारगर्भिता का नियम। पियाजे, अनुकूलन। स्टैनले हॉल, एडोलसेंस। स्किनर, द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। पुनर्वलन की अनुसूची। कोहलर, द मेंटलिटी ऑफ एप्स। सीजी युग, साइकोलॉजिकल टाइम्स। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। मत है अरस्तु का। शिशु घुटने के बल चलना प्रारंभ करता है तो 10 माह। माता पिता की शिक्षा बच्चों की मानसिक योग्यता से निश्चित रूप से संबंधित है। मत है स्टैंग, मानसिक शक्तियाँ प्रारंभ होती हैं। संवेदना, शिशु में सहज मुस्कुराने की क्रिया प्रारंभ होती है तो जन्म के 1 सप्ताह बाद। रंगों की पहचान करता है तो है 5 वर्ष। अच्छा लिखना शिशु प्रारंभ करता है 4 वर्ष में। तेज प्रकाश के प्रति शिशु अनुक्रिया अभिव्यक्त करता है 30 दिन के अंदर। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्या का चिंतन करता है तो किशोरावस्था। मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है तो किशोरावस्था। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो बाल्यावस्था। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित हैं, है ना।
भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो है प्रारंभिक बाल्यावस्था। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो पाठ ढांचा निर्माण। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? तो वो है धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता। धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता। नेक्स्ट है मध्य बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। तो है बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। 18 से 24 माह जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? तो है भाषा निर्धारित। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे सृजनात्मक सोच कहा जाता है। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पंछी। इससे बच्चे के विकार के बारे में क्या पता चलता है? तो वो है बच्चे में पंछी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। नवीन जानकारी में शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवस्था में बदलाव की प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं। इसके लिए जीन पियाजे ने किस शब्द पद का प्रयोग किया है? स्कीमा अवधारणाएं। स्कीमा अवधारणाएं। नेक्स्ट है 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख कान हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर सम्मिलित होता है? इंद्रिय जनित गमक स्तर। था फा चा ध्वनियाँ हैं तो स्वनिम है ना। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय पियाजे को जाता है। CWSN का अर्थ है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? तो जॉन ड्यूवी ने। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है तो प्रत्यक्षीकरण। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन दिया गया है तो रास द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? तो दिया गया है रास द्वारा। नेक्स्ट है अध्याय 9 संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास। संवेग मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण इकाई है। मनुष्य को कार्य करने की प्रेरणा संवेगों से मिलती है। संवेग का संबंध हमारे जीवन के भावात्मक पहलू से है। रास का मत है कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। संवेगों के उत्पन्न होने पर व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। संवेग पद का अंग्रेजी स्वरूप इमोशन है जो लैटिन शब्द इमोर्व से बना है। दूसरे शब्दों में इमोशन शब्द ई और मोशन से बना है। ई का अर्थ है अंदर से तथा मोशन का अर्थ है गति। इस प्रकार इमोशन का अर्थ है अंदर की भावना, भाव को गति प्रदान करना। कैंटोविच के अनुसार संवेग से तात्पर्य एक ऐसी आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था से होता है जिसमें कुछ शारीरिक उत्तेजना पैदा होती है और उस परिस्थिति में कुछ महत्वपूर्ण व्यवहार होता है। वाटसन नामक मनोवैज्ञानिक ने 1919 में सर्वप्रथम यह अध्ययन करके पाया कि नवजात शिशु में 3 संवेग होते हैं
भय, क्रोध और प्रेम। विजेज नामक महिला मनोवैज्ञानिक का मत है कि 2 वर्ष की अवस्था तक शिशु में सभी प्रमुख संवेग विकसित हो जाते हैं, जैसे भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा आदि। स्मरण रहे कि 3 माह के उम्र में दुख और आनंद संवेग का जन्म होता है और इन संवेगों से अन्य संवेग की उत्पत्ति, जैसे दुख और आनंद, दुख से और आनंद से भय, क्रोध, घृणा, दुख से भय, क्रोध, घृणा, आनंद से उल्लास और अनुराग। हर्ष संवेग का जन्म सबसे अंत में होता है। संवेग के उदय होने पर सुप्त व्यक्ति जागृत हो जाता है और किसी कार्य को करने में स्फूर्ति दिखाता है। उसके शारीरिक एवं मानसिक स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। संवेग के कारण वह प्रशंसनीय या निंदनीय पशुवत कार्य कर बैठता है, क्योंकि संवेग अक्रमबद्ध रूप में रहता है। संवेग की स्थिति में व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि बुद्धि या सोचने की प्रक्रिया संवेग की अपेक्षा कमजोर हो जाती है। वह कुछ भी कर बैठता है। संवेग के शांत होने पर और बुद्धि के व्यवहार में आने पर परिणाम पर व्यक्ति सकारात्मक और नकारात्मक सुख और दुख का अनुभव करता है। यदि परिणाम सकारात्मक है तो प्रशंसा का पात्र होता है, यदि परिणाम नकारात्मक है तो निंदा का भागी हो जाता है। जैसे जब संवेग से उत्साहित होकर देशभक्त सैनिक किसी युद्ध क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं तो प्रशंसा के पात्र होते हैं, वही संवेग रूपी भावना से प्रभावित होकर कोई व्यक्ति गलत कार्य कर बैठता है तो वह निंदा का भागी बनता है। मनोवैज्ञानिक वुड्सवर्थ के शब्दों में संवेग व्यक्ति की गति में अथवा आवेश में आने की स्थिति है। परीक्षा उपयोगी संवेग की विशेषताएं। एक दृष्टि में संवेग से कार्य करने की प्रेरणा शक्ति मिलती है। जैसे आप किसी पर्व या व्यवहारिक समारोह पर घर जाते हैं तो आप अपने प्रियजनों के साथ साथ प्रेमी या प्रेमिका से मिलते हैं, संवेगात्मक स्थिति या भाव प्रकट करते हैं और संकल्प करते हैं कि इस बार इस कार्य को करना है। जैसी प्रतियोगी परीक्षा IAS, PCS, PGT, TGT, SI, RO, ARO पास करनी है। लेकिन संवेग अस्थायी एवं प्रगतिशील होता है, क्योंकि इसका संबंध इंद्रियों से होता है और इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह अक्रमबद्ध एवं अशृंखलित रहता है। संबंध विच्छेद के बाद उस वेगवान से प्रतियोगी का परीक्षा में सहभागिता नहीं रह जाती, इसलिए परिणाम संतोषजनक नहीं रहता। अतः संवेग को बुद्धि से नियंत्रित होना चाहिए। यही भाव परम तत्व के साथ भी है। जैसे ही आप परम तत्व पर ध्यान लगाते हैं, उस परमपिता परमेश्वर दिव्य शिव की केवल संवेदना होती है जो अस्त व्यस्त रहती है, लेकिन उसमें भी क्षणिक आनंद की अनुभूति होती है। यदि कोई व्यक्ति जीवात्मा उस दिव्य सत्य की संवेदना को अंतःकरण की आवाज से नियंत्रित करने में सफल होता है तो वह कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। बृहदारण्यक उपनिषद, यजुर्वेद। संवेगों का स्थानांतरण होता है। संवेग की प्रकृति भावात्मक होती है। सोचने समझने की क्षमता का लोप हो जाता है। संवेग की अस्थिरता। संवेग व्यक्तिगत होता है, संवेग व्यापक होता है। संवेग की स्थिति में शारीरिक परिवर्तन होता है। संवेग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। संवेग का संबंध क्रियात्मक प्रवृत्ति से है। जैसे आमोद से व्यक्ति हंसता है, दुख से व्यक्ति हताशा, कुंठा, संतरास, एकाकीपन, निराश से भरा पड़ा रहता है। उसे जगत दुखमय दिखाई देता है। वह अपने जन्म पर क्षोभ व्यक्त करता है। संवेग का संबंध मूल प्रवृत्तियों से रहता है, जैसे संतान कामना से वत्सल। संवेग में सुख और दुख निहित रहता है। संवेग धनात्मक और ऋणात्मक रूप में होते हैं। प्रेम धनात्मक संवेग है, क्रोध ऋणात्मक संवेग है। संवेग प्रकट होते हैं जैसे क्रोध, संवेग विकसित होते हैं जैसे प्रेम। सभी प्रकार के संवेग, चाहे वह धनात्मक हो या ऋणात्मक,
बालकों को सामाजिक एवं शैक्षणिक अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित या प्रफुल्लित करते हैं। ऐसे संवेगों से बालक यह सीखते हैं कि उन्हें सामाजिक उम्मीदें तथा सामाजिक मानकों के अनुकूल अपने व्यवहार में किस प्रकार से और कौन सा परिवर्तन लाना चाहिए, जिससे उनके व्यवहार तथा सामाजिक उम्मीदों एवं मानकों के बीच सामंजस्य एवं संतुलन बनी रहे। भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने राग और द्वेष के रूप में संवेग को दो वर्गों में विभाजित किया है। जिस संवेग से व्यक्ति को सुख एवं आनंद की अनुभूति होती है उन्हें सुखमय संवेग या धनात्मक या सकारात्मक संवेग कहते हैं, जैसे प्रेम, भक्ति। जबकि जिन संवेगों से व्यक्ति को दुख मूलक अनुभूति होती है उसे दुखमय संवेग, ऋणात्मक संवेग या नकारात्मक संवेग कहा जाता है, जैसे घृणा, क्रोध, भय इत्यादि। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने 1908 में अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन मूल प्रवृत्तियों का संबंध संवेगों से रहता है। मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 है। इस प्रकार 14 संवेग भी हैं जो आकारिक रूप में निम्नवत हैं। परीक्षा उपयोगी स्मरणीय तथ्य है। सकारात्मक मूल प्रवृत्ति सकारात्मक संवेग, नकारात्मक मूल प्रवृत्ति नकारात्मक संवेग। तो संतान कामना वात्सल्य है ना, शरणागत करुणा, जिज्ञासा आश्चर्य, हर्ष आमोद, गौरव आत्म अभिमान, संग्रह स्वाभिमान, रचना धर्मिता कृतिभाव। नकारात्मक मूल और नकारात्मक संवेग। तो ईर्ष्या, क्रोध, निवृत्त घृणा, पलायन भय, दैन्य आत्महीनता, सामूहिकता एकांकीपन, भोजन की तलाश भूख, काम प्रवृत्ति कामुकता। शैशवावस्था में संवेगात्मक स्थिति। नवजात शिशु अपने संवेगों को व्यवहार के रूप में अभिव्यक्त करता है, जैसे रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना। इस बात का प्रमाण है कि प्रारंभ में शिशु की संवेगात्मक स्थिति सामान्य उत्तेजना मात्र रहती है। ब्रिजेज के अनुसार 3 माह की उम्र में उसमें 2 संवेग पैदा हो जाते हैं, जैसे दुख, आनंद, और 2 वर्ष की उम्र में सभी संवेग का जन्म हो जाता है। शिशु के संवेग प्रारंभ में अस्पष्ट रहते हैं, धीरे धीरे उनमें स्पष्टता आती है। दूसरे शब्दों में जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनके संवेगात्मक व्यवहार में स्थिरता या नियंत्रण पाई जाती है, जैसे खिलौने की मांग कम करना। शिशु की प्रेम भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। शिशु का अपने अंगों से प्रेम करना काम प्रवृत्ति का द्योतक है। सिगमंड फ्रायड ने इस प्रकार के आत्म प्रेम को नर्सिसिज्म कहते हैं। वास्तव में एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर करता है उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर और शिशु को मिलने वाले प्यार तथा अपनत्व से। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर। स्वप्रेम की भावना को नर्सिसिज्म के नाम से फ्रायड ने एक यूनानी पौराणिक कथा के आधार पर संबोधित किया था। इस कहानी में नर्सिसिज्म नामक व्यक्ति को अपने ही शरीर से अत्यधिक प्रेम करता हुआ बताया गया था। पूर्व बाल्यावस्था में अर्थात 4 से 5 वर्ष की अवस्था में बालिका में पितृ प्रेम या मातृ विरोधी भावना ग्रंथि इलेक्ट्रा और बालक में मातृ प्रेम या पितृ विरोधी भावना ग्रंथि ओडिपस ग्रंथ का विकास होता है। स्मरण रहे, फ्रायड ने बालकों के मातृ प्रेम भाव को ओडिपस भावना ग्रंथ नाम से तथा लड़कियों में पितृ प्रेम भावना इलेक्ट्रा भावना ग्रंथ नाम से संबंधित किया है। इन दोनों नामों का आधार भी यूनानी पौराणिक कहानियां थीं। धीरे धीरे शैशवावस्था की तुलना में बाल्यावस्था में संवेग की तीव्रता उग्रता नहीं रहती है, बल्कि
स्थायित्व आने लगती है। इसके आधार पर मनोवैज्ञानिक कोल एवं ब्रूस ने बालावस्था को संवेगात्मक विकास का आदर्श काल कहा है, जबकि मनोवैज्ञानिक क्रो का मत है कि बालावस्था के संपूर्ण वर्षों में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। इस अवस्था में बालक के संवेगों में शिक्षता आ जाती है, अर्थात नैतिक मूल्यों का ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। बालक इस समय विद्यालय में प्रवेश करता है, जिसे प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहते हैं। बालक के संवेगात्मक विकास पर विद्यालयी वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। विद्यालयी स्वस्थ वातावरण उसके संवेगों का परिवर्धन करता है। संवेगों की अभिव्यक्ति में सामाजिकता का भाव आने लगता है। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बालावस्था में सामाजिक गुणों की व्याख्या करते हैं। उनका मत है कि आदि प्रज्ञ काल 4 से 7 में समाजीकरण के तत्व आने लगते हैं। उदाहरण पोस्टमैन, पुलिसमैन, अभिनेता और अभिनेत्री के गुण के भाव को खेल के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास की स्थिति। किशोरावस्था पर सर्वाधिक अध्ययन करने का श्रेय जी.एस. हॉल को है, जिसने किशोरावस्था की मानस स्थिति को संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था बताया है, जबकि कोल एवं ब्रूस का मत है कि किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है। किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियों में विरोध मनोदशाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, जैसे समान स्थितियों के बाद भी कभी भी आनंदमय तो कभी चिंतित एवं दुखी दिखाई देते हैं। वातावरण के साथ समायोजन एवं अनुकूलन करने के प्रयास की सफलता से किशोरों में निराश या नकारात्मक सोच की भावना विकसित होने लगती है, जो उसे अपराध प्रवृत्ति की ओर प्रेरित करती है। बीएन-झा का मत है कि किशोरावस्था में बालक एवं बालिका में काम प्रवृत्ति तीव्र हो जाती है और उसके संवेगात्मक व्यवहार पर असाधारण प्रभाव डालती है। इस अवस्था में काम प्रवृत्ति केंद्रित तत्व के रूप में अभिव्यक्त होती है। यह संवेगात्मक अभिव्यक्ति स्वप्रेम, विषमलिंगी प्रेम, समलिंगी प्रेम के रूप में होता है। इस परिस्थिति में किशोर एवं किशोरियां अंध बने रहते हैं। यह अंधापन प्रौढ़ावस्था में कुछ में परिवर्जित हो जाता है तो कुछ में स्थायित्व रूप में जीवन काल के अंत तक बना रहता है, जो समाज में समय समय पर स्पष्टता परिलक्षित होता रहता है। तभी तो समाज का एक व्यक्ति यह कहता है कि उस वृद्ध को देखें, किशोरापन को पुनः प्राप्त किया है। परीक्षा उपयोगी स्मरणीय तथ्य। संवेगात्मक विकास से संबंधित मनोवैज्ञानिकों के विचार एक दृष्टि में। वुड्सवर्थ संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा। बी.एफ. स्किनर के शब्दों में शिशु का संवेगात्मक व्यवहार धीरे धीरे निश्चित और स्पष्ट होता जाता है। उसके व्यवहार के विकास की सामान्य दिशा अनिश्चित और अस्पष्ट से विशिष्ट की ओर जाती है। रास संवेग चेतन की वह अवस्था जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। गेलडार्ड के शब्दों में संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। वेलेंटाइन जब रागात्मक प्रकृति का वेग बढ़ जाता है तभी संवेग की उत्पत्ति होती है। जर्सीड के शब्दों में किसी प्रकार के आवेश आने पर भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। वेरान वर्न कैंटोवीज के शब्दों में संवेग से तात्पर्य एक ऐसी आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था से होता है जिसमें कुछ शारीरिक उत्तेजना पैदा होती है और जिसमें कुछ खास व्यवहार होते हैं। खास व्यवहार। मैडूलर के शब्दों में संवेग अनुभव का एक प्रकार कार्य की प्रवृत्ति एवं क्रिया की एक विधि है। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है ना। क्या है? पहला है थकान, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा मनोयोग्यता, तीसरा अभिलाषा, चौथा परिवार, पांचवा परिवार है, छठवां है माता पिता का दृष्टिकोण, सातवां है सामाजिक स्थिति, आठवां निर्धनता, नौवां विद्यालय, 10वां शिक्षक और वातावरण, 11वां है सामाजिक स्वीकृति।
स्मरण रहे संवेगात्मक विकास का मनोवैज्ञानिकों का मत। क्रो का यह भी मत है कि यदि बालक को अपने कार्यों की सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलती है तो उसके संवेगात्मक व्यवहार को उग्रता एवं शीघ्रता आ जाती है। क्रो का मत है कि जब बालक थका हुआ होता है तब उसमें क्रोध या चिड़चिड़ापन के समान अवांछनीय संवेग व्यवहार की प्रवृत्ति होती है। टी जरशील्ड के शब्दों में, स्कूल में विद्यार्थी के प्रत्येक काम में उसके संवेगों का समावेश होता है। यदि स्कूल का कार्यक्रम उसके अनुकूल होगा तो उसे अपनी आवश्यकताओं पर हर्ष होगा। वह बड़ी खुशी से आने वाले उत्साहवर्धक कार्यों की प्रतीक्षा करेगा। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का सामाजिक विकास। शैशवावस्था में सामाजिक विकास। नवजात शिशु न तो सामाजिक होता है और न असामाजिक, बल्कि बाद के वातावरण एवं परिस्थिति के अनुसार उसमें सामाजिक एवं असामाजिक तत्व विकसित होते हैं, जो व्यवहार के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। जैसे जैसा उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है, उसी स्तर से उसका सामाजिक विकास भी होता है। अतः समय एवं परिस्थिति के अनुसार उसके व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है और सामाजिक विकास का स्तर एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ता जाता है और यह सामाजिकरण की प्रक्रिया सतत रूप में चलती रहती है। हार्लॉक के अनुसार सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता सीखने से होता है। यह सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करना है। शैशवावस्था में सामाजिक विकास। प्रथम माह में शिशु प्रकाश एवं आवाज़ से प्रभावित होता है। दूसरे माह में अन्य व्यक्तियों को देखकर मुस्कुराता है। 2 माह की अवस्था में वह घर का सक्रिय सदस्य बन जाता है और घरेलू कार्यों के सहयोग देना प्रारंभ करता है। तीसरे वर्ष की अवस्था में बच्चा अन्य बच्चों के साथ खेल खेलने लगता है, जिससे उसके अंदर सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं। 5वें वर्ष की अवस्था में बच्चों के मानस पटल पर नैतिक मूल्यों का विकास प्रारंभ होता है। स्मरण रहे कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत एवं पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के आंत प्रज्ञा काल 4 से 7 वर्ष में बालक के खेल अधिक से अधिक सामाजिक होते हैं, जैसे शिक्षक, वकील, डॉक्टर, पोस्टमैन, पुलिसमैन इत्यादि। बाल अवस्था में से सामाजिक विकास। बाल अवस्था के प्रारंभ में अर्थात 6 वर्ष की अवस्था में बालक और बालिका विद्यालय में प्रवेश करते हैं, इसीलिए इस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहते हैं। वे विद्यालयीय वातावरण से प्रभावित होकर सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं और मित्र या टोली या समूह बनाते हैं या किसी समूह का सदस्य बनना चाहते हैं। मनोवैज्ञानिक हार्लॉक का मत है कि टोली या समूह बालकों में आत्मनियंत्रण, साहस, न्याय, सहनशीलता, नेता के प्रति भक्ति, दूसरों के प्रति श्रद्धावान आदि गुणों का विकास करती है। स्मरण रहे हैं कि जीन पियाजे अपने नैतिक मूलक सिद्धांत के दूसरे नैतिक नियम अर्थात नैतिक समानता में उल्लेख करते हैं कि बालक सहयोगात्मक खेलों में अधिक रुचि लेने लगता है, जिसके कारण उसके मानस पटल पर सामाजिकता के साथ साथ नैतिक मूलक सिद्धांत का विकास होता है, जो समवयस्क बच्चों के साथ बढ़ती अंतःक्रिया का परिणाम होता है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की एक प्रमुख विशेषता है कि मित्रों का चयन तथा बालक इस समय निरुद्देश्य भ्रमण की भी करना चाहता है। मनोवैज्ञानिक को का मत है कि इस अवस्था में बालक को अपने प्रिय कार्यों में अधिक रुचि हो जाती है, लेकिन बालक बालिकाओं के कार्यों में स्पष्ट अंतर दिखाई देने लगता है। जैसे बालकों को जीवनियाँ पढ़ने और बालिकाओं को वाद्य यंत्र बजाने में अधिक रुचि होती है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास। किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियों में पूर्ववर्ती अवस्थाओं की तुलना में सामाजिकता का अधिक विकास होता है। किशोरों में प्रौढ़ों के समान व्यवहार करने की इच्छा प्रबल हो जाती है तथा वे अपने कर्मों एवं व्यवहारों द्वारा
समाज के सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं। किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियों में मैत्री भाव का विकास होता है, जिसके कारण एक दूसरे के प्रति आकर्षक भी उत्पन्न होते हैं। अतः वे अपने शरीर को आकर्षक बनाकर एवं सर्वोत्तम वेशभूषा से सज धज कर वे अपने को एक दूसरे के समक्ष उपस्थित करते रहते हैं। मनोवैज्ञानिक क्रो का मत है कि जब बालक 13 या 14 वर्ष की उम्र में प्रवेश करता है, तब उसके प्रति दूसरे के प्रति उसके दृष्टिकोण न केवल उसके अनुभवों में बल्कि उसके सामाजिक संबंधों में परिवर्तन करने लगते हैं। किशोरावस्था में किशोरों में अपने समूह के प्रति अत्यधिक भक्ति रहती है। समूह की सदस्यता के कारण किशोरों में नेतृत्व करने, उत्साह, सहानुभूति और पारस्परिक सहयोग एवं सद्भावना आदि जैसे नैतिक मूल सामाजिक गुणों का विकास होता है। किशोरों में बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास होता है और अपनी इस प्रवृत्ति के कारण उनमें बहिर्मुखी रुचियां विकसित होती हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, कला, संगीत, समाज सेवा, जनसंपर्क आदि से संबंधित कार्यों में बढ़ चढ़कर रुचि लेते हैं। किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियों में व्यवसाय चयन के प्रति चिंता होने लगती है। व्यवसाय के चुनाव में सफलता एवं असफलता उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। मनोवैज्ञानिक स्ट्रैंग का मत है कि वास्तविक सामाजिक ग्रहणशीलता और योग्यता वाले शिक्षकों से दैनिक संपर्क बालक के सामाजिक विकास में निश्चित योग देते हैं। परीक्षा उपयोगी स्मरणीय तथ्य। सामाजिक विकास से संबंधित मनोवैज्ञानिकों का मत निम्नवत है। जैसे मनोवैज्ञानिक क्रो का मत है कि संवेगात्मक और सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं। मनोवैज्ञानिक V.F. स्किनर वातावरण एवं संगठित सामाजिक साधनों के कुछ ऐसे विशेष कारक हैं जिनका बालक के सामाजिक विकास की दशा पर निश्चित और विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। बिग एंड हंट के अनुसार की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। मनोवैज्ञानिक सोरेसन के शब्दों में सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ ही अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योगदान की वृद्धि। मनोवैज्ञानिक हरलाक के शब्दों में विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। मनोवैज्ञानिक क्रो बाल्यावस्था में बालक अपने शिक्षक का तो सम्मान करता है, पर उसका परिहास करने की प्रवृत्ति का दमन नहीं कर पाता। मनोवैज्ञानिक हरलाक के शब्दों में समूह के प्रभावों के कारण बालक सामाजिक व्यवहार का ऐसा महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करता है जैसा प्रौढ़ समाज द्वारा निर्धारित की गई दशाओं में उनकी सफलता से प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह कम समय रहा है। संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास। पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक है? तो किशोरावस्था। हरियाणा। FIACS के साथ मूल रूप में कौन संबंधित है? फ्लैंडर। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण के लिए क्या है? प्राथमिक एजेंसियां। क्या है? प्राथमिक एजेंसियां बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मीडिया, विद्यालय, परिवार और पास पड़ोस। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्यक्रिया। बच्चे के समाजीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। बच्चे के समाजीकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। एक शिक्षक समाज में वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। कक्ष के प्रत्येक बच्चों की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल है, तो मूल्य एवं विश्वासों का अर्जन एवं एक संस्कृति की रीतियों और मापदंडों को सीखना समाजीकरण है। तो समाज के मानदंडों के 4 अनुकूल के साथ सामाजिक मानदंडों के साथ अनुकूल। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को भेज दिया। इस खबर को
पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? तो ध्वनि संवेदना द्वारा। ध्वनि संवेदना द्वारा। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो प्रयागराज में। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं तो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत है? मैकडूगल ने। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है संवेग। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात प्रकृति होती है। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संज्ञानात्मक व्यवहार पर आधारित है? जेम्स लैंग सिद्धांत। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो एरिकन्स ने। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? तो मार्गांतरीकरण। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना या भावों के उथल पुथल। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहलाता है। हारलॉक के अनुसार अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को कहते हैं नर्सिसिज्म की प्रवृत्ति। संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन किसका है? तो वुडवर्थ का। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु किसका मत है? तो ट्रेवर का। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारण है शिक्षा। कौन सी परिस्थिति में बच्चों का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। नेक्स्ट है सीफाइलोकोडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है सिर से पांव की ओर। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से है? तो आश्चर्य, छत्तीसगढ़। आश्चर्य से है। संवेगात्मक रूप से अप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता है उनका अति प्रक्रियात्मक स्वभाव। वागोस्टी ने बाल विकास के बारे में क्या कहा? यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद है। नेक्स्ट है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति होती है 14। मैकडूगल के अनुसार मूल संवेग होती है तो है 14। संवेग का संबंध है तो भावना से। नकारात्मक मूल प्रवृत्ति है तो घृणा, भय, क्रोध सभी। सकारात्मक मूल प्रवृत्ति है तो है प्रेम। भारतीय मनोवैज्ञानिकों के अनुसार संवेग है राग और द्वेष दोनों है। दुख संवेग है तो सभी। संवेग क्रियाओं का उत्तेजक मत है गिलफोर्ड। बच्चों के नैतिक मूल्यों का विकास हो जाता है 5 वर्ष में। संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं। मत है को एवं को। शरणगति है मूल प्रवृत्ति। पलायन है तो मूल प्रवृत्ति। शिशु आवाज से प्रभावित होता है तो प्रथम माह। बच्चा घरेलू कार्यों में सहयोग करना प्रारंभ करता है 2 वर्ष में। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? तो स्किनर है ना। बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास होता है किशोरावस्था में। साख भाव का विकास होता है किशोरावस्था में। एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होती है तो उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर। शिशु को मिलने वाले प्यार एवं अपनत्व उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर, यानी उपयुक्त सभी। समलिंगी प्रेम विकसित होता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था के आगमन का
मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है। कोल एवं ब्रूस विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिकसन ने किया था। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? तो मार्गान्तीकरण। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान। ये सभी अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो नर्सिसिज्म की प्रवृत्ति। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन किसका है? तो वुड्सवर्थ का। पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो व्यक्तित्व। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। किसका मत है? ड्रेवर का। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। आदर्श रूप में बर्ताव कर बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। तो व्यक्तित्व निर्माण, कक्षा शिक्षा में, अनुशासन में। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है तो है शिक्षा। क्या है? शिक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।